हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होपफुली आप सभी जो है खैरियत से होंगे। जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन के लिए जनरल साइंस की वीडियोस हमने अपलोड की हुई थी, जिसमें हमने पहले थ्योरी की वीडियोस को कंप्लीट किया था और अब हम मल्टीपल क्वेश्चंस की जो है सीरीज लेके आए हैं। आप जानते हैं कि टॉपिक जो है आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, बस यही लिखा गया है कि जनरल साइंस। और इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जब टॉपिक मेंशन नहीं किया जाता है। तो आज हम क्वेश्चंस को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी हमने 2 पार्ट जनरल साइंस पे एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। उससे पहले हम बता दें, जेकेएसएसबी के लिए स्टडी मटेरियल के लिए हमारा वेबसाइट है www.homeacademy.in, जहाँ पे आप विज़िट करेंगे आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वो मिलेंगे। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। बात यही है कि उनको आपको ढूँढना पड़ेगा, ऊपर सर्च में जाके ढूँढेंगे, क्योंकि पोस्ट जो है वो पुरानी हो चुकी है और स्टूडेंट्स ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप या ये सारी चीज़ें जॉइन नहीं की है, जिन पे हम रेगुलर बेसिस पे जो है वो चीज़ों को शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन नंबर 20 से, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन द एब्सोल्यूट जीरो। देखिए, टेम्परेचर स्केल्स पे हमेशा से जो है जेकेएसएसबी में क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे हम लैब असिस्टेंट की एग्जामिनेशन की बात करें, तब भी जो है कन्वर्ट करने के लिए जो है क्वेश्चन दिया गया था कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में जो है कन्वर्ट करना। तो फिलहाल जो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो पे जो है कौन सा टेम्परेचर स्केल जो है वो बेस है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और रैंकिन है। सही आंसर आपका केल्विन होने वाला है। तो केल्विन जो है वो बेस यूनिट है टेम्परेचर का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, यानी कि एसआई यूनिट्स में, जिसका सिंबल जो होता है वो के होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ, तो आप एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कभी-कभी आपको डायरेक्टली जो है केल्विन और सेल्सियस का जो है वो रिलेशन पूछा जाता है, और आप देखेंगे टी जो है ये केल्विन में अगर होगा टेम्परेचर, तो ये टी डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें हमें 273.15 को जो है वो ऐड करना होगा। तो ये रिलेशन भी जो है एग्जामिनेशन में आता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अब क्वेश्चन जो हमारे पास है वो, रेडियो एक्टिव एमिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लूइंग पार्टिकल्स वुड चेंज द मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए अल्फा पार्टिकल्स का, बीटा पार्टिकल्स का और गेमा पार्टिकल्स का। क्लास 9th की जो है केमिस्ट्री पोर्शन में जो है ये क्वेश्चन वहां से लिया है। आप अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का आपको कंसेप्ट अगर है, और साथ में आपको ये पता है कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो आप आइसोटोप, आइसोबार, इन सारी चीज़ों में जो है पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं, रेडियो एक्टिव एमिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल वुड चेंज मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि मास नंबर भी चेंज होगा और एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा। तो ये अल्फा पार्टिकल से ही होगा। तो ओनली ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है वो होते हैं। कैसे बनते हैं? इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो एटम जो होता है वो लूज करता है एक अल्फा पार्टिकल, उससे जो है मास नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है बाई 4। कैसे होता है मास नंबर डिक्रीज? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये कम हो जाता है और इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी जो है, यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो भी 2 से जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो सही आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो क्या कन्वर्ट करता है? तो लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो किसको कन्वर्ट करता है? आप जानते हैं एलईडी आज हर किसी घर में होता है। तो एलईडी क्या काम करता है? क्या ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है? थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में? आप जानते हैं ये तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसी को कन्वर्ट करता है, और किस में करता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है
फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और आप जानेंगे ऐसे क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। इफ द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, देखिए अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, अपनी एक स्पीड से रोटेट कर रही है। अगर हम इसके नंबर ऑफ रोटेशन को जो है बढ़ा देते हैं, इस अर्थ की नंबर ऑफ जो रोटेशंस है उन्हें अगर हम बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इस अर्थ की सरफेस पे उसका क्या होगा? क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा, या हम इस बारे में बता नहीं सकते, तो क्या होगा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर जो होगा इसका वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हम अर्थ पे जो है रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो डिक्रीज होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लिखे। मैंने आपको बार-बार कहा है, जब भी आपका सिलेबस मेंशन नहीं किया होता है क्लियर, तब इस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन जो है वो जानेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन के लिए होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई रेड कलर इज यूज्ड एज एन इमरजेंसी और डेंजर सिग्नल। आप जानते हैं कि रेड कलर को हम यूज करते हैं इमरजेंसी के लिए भी, और या तो हम जो है कहीं डेंजर सिग्नल दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम रेड कलर का यूज करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं यूज? देखिए इट इज़ अ स्ट्राइकिंग कलर, ऐसी बात नहीं है। ये अब जो कन्फ्यूजन होती है वो इन 3 ऑप्शंस में होती है। इसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट होती है, इट इज़ स्कैटर्ड, स्कैटर ज़्यादा होता है, ठीक है, वेरी हाई जो है इसकी एनर्जी है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, जो सही है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जनरली इन 2 में जो है वो डाउट रहता है बी और सी में, लेकिन सही आंसर जो होगा वो वेवलेंथ से रिलेटेड होगा। इसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट है, दूर से जो है दिख पाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, बायोलॉजी से जो है क्वेश्चन आपका लिया गया है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है ह्यूमन बॉडी में टेक्स प्लेस थ्रू। क्या ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है? बिल्कुल होती है। लंग से भी होती है और टिश्यू से भी होती है। तो क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज। तो करेक्ट सीक्वेंस बताइए, ट्रांसपोर्टेशन की जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या रहेगी? देखिए ब्लड से होता है, लंग से होता है, टिश्यूज से होता है। हम जानते हैं सबसे पहले जो है वो लंग से होगा, लंग्स के बाद जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, फिर टिश्यू से होता है। अब ये होता कैसे आप जानते हैं, जो ब्लड होता है वो पास करता है हमारे लंग से ही, तो सबसे पहले पास करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो पिक करता है ऑक्सीजन को। अब देखिए ये जो हीमोग्लोबिन ने जो है ऑक्सीजन को पिक किया, तो ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा प्रेशर होता है, हमारी लंग्स की जो कैपिलरीज में जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है। तो अब क्या होगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज़ कर देगा इस प्रेशर को हमारे टिश्यूज़ में, या जो डिफरेंट जो है हमारे सेल्स होंगे उनमें जो है वो इसे रिलीज़ कर देता है। और आप जानते हैं टिश्यूज़ क्या होगा, बहुत से सेलों से जो है मिल के बना है। तो 213 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन जो है बच्चे देखना चाहते हैं, आप इसे एक बार जो है वो पढ़ लीजिए, वैसे मैंने बता ही दी है एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ लिम्फ। ब्लड पे जनरली जो है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। ब्लड का पीएच पूछा जाता है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन से क्वेश्चन आते हैं, फिर जो है ब्लड की टाइप्स होती है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और हमेशा से ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। जो भी बच्चे शुरू से हमसे जुड़े हैं, डिटेल में इन चीज़ों को हमने पढ़ाया हुआ है ब्लड के बारे में। तो यहाँ पर जो है एमसीक्यूज उससे मिक्स करके लिए है, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ फिजिक्स के, कुछ बायोलॉजी के। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है, लिम्फ से रिलेटेड है। आप जानते हैं लिम्फ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। अगर हम लिम्फ्स की बात करते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमें बीमार होने नहीं देता, ठीक है, हमारी बॉडी के फ्लूइड लेवल को जो है वो मेंटेन रखता है, हमारे डाइजेस्टिव जो हमारा ट्रैक्ट होता है उसे जो है वो उसका फैट जो है उसे जो है एब्सॉर्ब करता है। उसके अलावा भी जो है वो बहुत से फंक्शन होते हैं इसके। तो यहाँ पर आप देखें, पहला ऑप्शन जो है, लिम्फ इज आल्सो द मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो लिम्फ हम जानते हैं ये भी जो है एक मीडियम ऑफ सर्कुलेशन होगा हमारा ह्यूमन बॉडी में।
अगला है लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हार्ट से जो है बॉडी के टिश्यूज में जाए। अगर बॉडी के टिश्यूज में जाएगा तो वहीं पर जो है जमा रहेगा। ऐसी बात नहीं, सर्कुलेट जो है ये पूरी बॉडी में हमारे जो है वो सर्कुलेशन करता है। तो अगला जो है लिम्फ जो है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बाय किलिंग द जर्म्स। अभी मैंने बात की कि हमें जो है वो बीमार होने से जो है रोकता है। तो सी ऑप्शन जो है, लिम्फ जो है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी टिश्यू। किसकी मदद से? लिम्फोसाइट्स की मदद से। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अबोव गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपने देखा पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपका सही आंसर 1 एंड 3 होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और अब कुछ डिजीजेस से क्वेश्चन देख लेते हैं।